वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं अपने नए वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। अगर आप ये वीडियो टीचमेंट पर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ जोड़ लीजिए और क्लासरूम आईडीज शेयर कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ आकर सीख सके और वो भी लाइव लेक्चर का मज़ा ले सके। यहाँ पर आप डायरेक्टली हमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं एंड डायरेक्टली जो भी आपको इन बिटवीन कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सीख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसका हम क्वेश्चन 2 सीखेंगे। इससे पहले मैं थ्योरी का फर्स्ट पार्ट ले चुकी हूँ जिसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से 3=4 मेथड हमें यूज़ करनी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आप ये टीचमेंट पर देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वो वीडियो अब एक बार देख लेंगे तो आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है महेश ट्रेडर्स सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज एट प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट प्राइस। कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो बाय प्रिपेयरिंग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर 50% ऑन कॉस्ट पे कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हायर परचेज प्राइस जो है वो हमारी है 50% ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो भी है उस पर 50% हमने अलग से हायर परचेज प्राइस पे प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। एंड जो प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट हमने ऐड किया हुआ है। सो गुड्स सेंड आउट ऑन हायर परचेज, यानी ये HPP प्राइस पे ऑलरेडी दिया हुआ है। 30,000 रुपीज़ की गुड्स हमने सोल्ड किए हैं। इसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव 2,000, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था ये जनवरी 2012 का है, यानी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं तो ये डेबिट साइड आएगा। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर कौन से ट्रांजैक्शंस हैं तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हायर परचेज प्राइस पे HPP प्राइस पे ही दिया हुआ है तो वो हो जाएगा 1,80,000। कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। गुड्स रीपोजेस्ड वैल्यू एट, यानी ये जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो हमारा 1,000 है एंड इंस्टॉलमेंट अनपेड इंस्टॉलमेंट हमारा 4,200 है। अब ये हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू एंड अनपेड इंस्टॉलमेंट क्या है वो आप हमारे थ्योरी नंबर 1 वीडियो से देख लीजिए जाकर। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड प्राइस एंड अनपेड कहाँ पर यूज़ करना है और उसका मीनिंग क्या है। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है December 31 को। गुड सेंड आउट ऑन HPP प्राइस पे 60,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्यूशन लाएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ओपनिंग स्टॉक। गुड्स आउट ऑन HP 30,000 रुपीज़ का गुड्स उसके पास है तो स्टॉक विथ कस्टमर, यहाँ पर हमें 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख देंगे एट HPP लिखते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा वीडियो नंबर 1 जो है थ्योरी पार्ट का, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने यहाँ पर ये वैल्यू ली है। और ये फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से लिख लेना है एंड ये फॉर्मेट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है लाइन वाइज उसकी जो एंट्रीज है वो आपको करते जानी है। फिर सेकेंड हमें दिया हुआ है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट ड्यू, यहाँ पर मैं वही टिक कर देती हूँ जिसकी एंट्री हम कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा हो गया 30,000। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये ओपनिंग बैलेंस है तो इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 2,000 रुपीज़। इसके बाद हमें दिया हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज एट HPP 1,80,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज एट HPP 1,80,000। इसके बाद ये हो गए 3। अब क्रेडिट साइड हम आ जाएंगे 4। तो कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कैश कितने रिसीव हुए हैं 1,20,000 के कैश रिसीव हुए हैं तो कैश रिसीव 1,20,000। इसके बाद गुड्स रीपोजेस्ड वैल्यू एट
गुड्स रिपोसेस्ड है 1000 का, 1000 का गुड्स रिपोसेस्ड आ गया। यहाँ पर अनपेड हम लेंगे जब हम मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, तभी हम ये अनपेड लेंगे, अदरवाइज जो एस्टिमेटेड प्राइस है हम वही लेते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में दिया है गुड्स आउट ऑन HP, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 60,000 रुपीज़ का, तो स्टॉक विद कस्टमर ये हो गया हमारा 60,000 रुपीज़, यानी क्लोजिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमें 7 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 3:4 वैल्यू के हिसाब से हमारे पास 7 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट यहाँ पर अभी हमें सिर्फ 6 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक मिसिंग है, तो वो मिसिंग हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर आ जाइए। तो सबसे पहले है वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया, यहाँ पर 30,000 था वो, यहाँ पर लाइन वाइज आप देखते जाइए, यही सारी एंट्रीज यहाँ पर आएंगी। तो 30,000 इंस्टॉलमेंट ड्यू 2,000 इंस्टॉलमेंट ड्यू, फिर गुड्स सोल्ड 1,80,000, कैश रिसीव्ड है 1,20,000, देखिए यहाँ पर 1,20,000, देन क्लोजिंग बैलेंस 60,000, गुड्स रीपोसेस्ड, जब भी हम मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लेते हैं यहाँ पर अनपेड इंस्टॉलमेंट, तो अनपेड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया हुआ है 4,200, तो ये वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पर ये हम 1,000 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे 4,200 की, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर 4,200। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे एंड हमें जो मिसिंग वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो क्रेडिट साइड जब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टोटल करते हैं, तो हमें मिलता है 2,12,000 एंड राइट साइड जब हम टोटल करते हैं तो 27,800 जो हमारा मिसिंग वैल्यू है वो हमें मिल जाता है। तो ये जो 27,800 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 27,800। यहाँ पर अब देखेंगे आप कि हमने सारी एंट्रीज कर ली है, ये 1 2 3 एंड 3:4, यानी 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब इसके बाद हम हमारा बेसिक चीज़ है वो है हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट कितने किए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चार्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चार्ट मैंने हर एक PDF में मेरे ऐड किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आप अच्छे से समझ पाए कि यहाँ पर किस तरह से हमें करना है। अब कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एट प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस 50%, यानी अब बेसिक जो लोग याद रखना चाहते हैं उनको मैं डायरेक्टली बता दूं, कॉस्ट हमेशा यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होगा और सेल्स के ऊपर परसेंटेज हमेशा कम होगा। अब ये चीज़ जो है ये आपको याद रखने हैं नंबर सीरीज डायरेक्टली, पहले 100 के बाद 50, ये सीरीज कभी चेंज नहीं होगी, 50 के बाद 33 1/3, 33 1/3 के बाद 25, 25 के बाद 20 एंड 20 के बाद आएगा हमारा 16, 1/7, ये 1 है, या तो 16.66666 और 67 जो भी हम कह सकते हैं, ये 1/, यहाँ पर 1/6 होगा। ओके, यहाँ पर ये जो मैंने आपको सीरीज बताई ये याद रखना। अब कभी भी कॉस्ट हमेशा, मैंने कहा आपको कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगा और सेल्स पे हमेशा कम होगा, यानी अगर कॉस्ट 100 है तो सेल्स पे हो जाएगा हमारा 50%, डायरेक्टली ये परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि किस तरह से ये याद रखना है। अगर कॉस्ट पे 50% तो सेल्स पे 33 1/3, अगर कॉस्ट 33 1/3 तो सेल्स पे 25%, 25% अगर कॉस्ट है तो सेल्स होगा 20%, अगर कॉस्ट 20% है तो सेल्स पे होगा 16.67%। अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50% ऑन कॉस्ट, तो ऑन कॉस्ट 50% यानी 50% कॉस्ट पे तो सेल्स पे 33.33। अब यहाँ पर ये फंड आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर लॉजिक समझाती हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम क्यों ये परसेंटेज ले रहे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं वैल्यू HPP वैल्यू पे, यानी और यहाँ पर हमें बोला गया है कॉस्ट पे 50% हमें प्रॉफिट लगाना है, यानी
जब हमने कॉस्ट पे 50% लगाया तो हमारी टोटल वैल्यू HPP प्राइस हो गई 150। ये हो गया हमारा 150। तो जब हमारा वैल्यू यानी कॉस्ट जो हमारा 100 रुपीज है या तो 100% है, तब प्रॉफिट कितना होगा ये हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे 50 इंटू 100, तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150। 50 3 100 divided by 3 is equals to 33.33, or we can say 33 1/3। कभी भी ये लॉजिक मैंने आपको क्यों समझाया है, बिकॉज कभी भी परसेंटेज अगर चेंज हो जाएगा, सपोज यहाँ 100 50 33 ये सारी सीरीज को छोड़ के अगर 60% है तो आप बोलोगे कि आपने सीरीज में तो है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने ये भी आपको सिखा दिया है कि ये परसेंटेज जो है वो फ्लैट किस तरह से आते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि आपको ये आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गया 33.33, यानी हमारा प्रॉफिट होगा वो 33.33 होगा, 33%। यानी गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, हायर परचेज पे गुड्स सोल्ड किया है 1,80,000 का, यानी 1,80,000 का 33.33% जो है वो प्रॉफिट हमने ऐड किया है। तो वो प्रॉफिट हम ऐड यहाँ पे उसकी एंट्री क्रेडिट साइड ले लेंगे, तो 1,80,000 इंटू 33.33, तो यहाँ पर आ गया 60,000। देन ओपनिंग स्टॉक है उसका क्रेडिट साइड आ जाएगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक है उसका डेबिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर 60,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 33.33, यानी वो 1/3 भी कह सकते हैं हम उसको। तो डायरेक्टली आ गया हमारा 20,000, एंड ओपनिंग स्टॉक हमारा 30,000 है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी डायरेक्टली हमें मिल जाएगा हमारा 10,000। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर 10 के 10 सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, प्रॉफिट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ मिल गया है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू। ये हमने प्लस माइनस किया तो हमें हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू मिल गया 46,800। तो यहाँ पर हमें यही पूछा हुआ था कि कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय प्रिपेयरिंग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, यानी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट हमें मिल रहा है 46,800 रुपीज़। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये सम अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये सम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं, हमें आपको वहाँ पर ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो टीचमेंट पे देख रहे हैं तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।